दोस्तों लोकेश की दुनिया के एक नए ब्लॉग पर एक बार फिर से आपका स्वागत। थोड़ा सा अपोजिट बैठा हुआ हूँ तो इतना अच्छा लाइट नहीं आ रहा है। फ़िलहाल पेटलावत से निकलने वाला हूँ। सुबह का खाना आज जल्दी कर लिया मैंने, 11 बज रही है अभी। और अभी ये दिन लाइट जला दी कमरे की, तो अभी ये सही साट लाइट हो गई है। और बस अब यहाँ से निकलूँगा। अब आगे का सफ़र किधर जाता है, मोमेंट लोकेश के लिए क्या कवर करूँगा ये भी देखता हूँ। और बाकी लोकेश की दुनिया में आपसे आगे की दिन भर की बातें करता हूँ। मिलता हूँ जल्दी। दोस्तों ये जो चेयर पे बैठे हुए आराम कुर्सी पे ये जिया जी है, मैंने बताया ना कि ये इनकी फेवरेट चेयर है। 50 साल पुरानी चेयर है, जिनके यंग टाइम से इनके पास है। और जनरली घर के बाहर ही इसे ये लगाते हैं और बाहर रहते हैं। कल उस वजह से ही फ्रेम में नहीं आ पाए थे, आज भी बाहर से, तो मैंने कहा चलो बाहर से ही कवर कर लेता हूँ। और दोस्तों पेटलावद में मैं नितिन से मिलने आ गया था। भांजे लगते हैं मेरे। और बालाजी की जो एजेंसी है ये इन्हीं के पास है। और इनके बालक के नाम पे है, रोहन इंटरप्राइजेस के नाम से। और अभी फ़िलहाल ये घर चले गए, इनसे मिलने आया था। मैंने कहा जाते जाते मिलता जाऊँ। कल रात में उनके साथ ही डिनर किया था मैंने, लेकिन उस समय चूँकि जैसे कहना कि दिमाग से स्लिप हो गया, मैं कवर नहीं कर पाया, वरना व्लॉग में ले लेता। ये पीछे उनका गोडाउन दिख रहा है ऊपर नीचे, वो घर गए, देखता हूँ घर पे जाता हूँ, उनसे मिल लेता हूँ और फिर इसके बाद फिर आगे अपना सफ़र बढ़ाता हूँ। ये गोडाउन पे गया था, ये वही नितिन भाई है, मेरे भांजे लगते हैं यूँ तो। और फिलहाल बात हुई इनसे, मैं क्या निकल रहा हूँ, तो मैंने कहा कि आगे चाय की दुकान पर खड़ा, तो यहाँ ये छाया चाय है, क्या बता रहे थे कि पेटलावद की यहाँ भी अच्छी चाय मिलती है, यहाँ रुके तो चाय पिएंगे और इसके बाद फिर निकल जाऊँगा। रोहन से मुलाकात बाकी, वो इंदौर गया हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब भी राउंड लगता है रोहन से भी मिलवाऊँगा, और जो नया घर बन रहा है वो भी दिखाऊँगा। जय सियाराम महादेव। कुंदन भाई हैं और ये चाय लेके आ गए, इनके हाथ की चाय पी लेते। नितिन भाई बता रहे हैं कि इनके हाथ की भी चाय बढ़िया बनती है। अगली बार आता हूँ, इस बार टेस्ट करता हूँ, अगली बार अच्छी लगेगी तो अगली बार फिर से पीऊँगा। रात में 12 बजे तक भी चालू रहती है सेवा। रात में 12 बजे तक चालू रहती है? अरे वाह। सुबह कितने बजे खोल लेते हैं? सुबह 6 बजे से रात की 12 बजे तक। सुबह 6 से रात 12, 18 घंटे की ड्यूटी। 18 घंटे की ड्यूटी। अरे वाह, ठीक है। दोस्तों पेटलावद से निकल चुका हूँ और ये जो रोड है, मैं बद्दावर रोड से जा रहा हूँ, तो फिलहाल निकला ही हूँ। हालांकि ये रोड थोड़े से रिस्की होते हैं इस तरह से चलते हुए शूट करने के बाई चांस, क्योंकि यहाँ लोग बहुत रेस ड्राइविंग करते हैं, फास्ट ड्राइविंग करते हैं। और पेटलावद की एक और चीज़ बताऊँ कि पेटलावद समृद्ध तहसील है, ऑर्गेनाइज्ड खेती होने लगी यहाँ पर, स्पेशली टमाटर की और लाल मिर्च की। रास्ते में कहीं खेत मिले तो आपको बताऊँगा। थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ इस रोड पे है या जो कारखेड़ी वाला रोड है उस रोड पे है, लेकिन टमाटर की खेती यहाँ पर काफ़ी होती है। यदि कहीं खेत दिखते हैं तो आपको दिखाता हूँ मैं। आगे कवर करता हूँ, बताता हूँ। दोस्तों ये जो मैं कहता हूँ, ये पेटलावद वाला जो रोड, चाहे आप उधर से आएँ या बद्दावर साइड से आएँ, कारखेड़ी से आएँ, जहाँ पर जब कल्याण होता है तब भी मनमोहक नज़ारे थे। और ये जो बद्दावर से पेटलावद आता है, मैंने कहा ना कि सर्पीली सड़कें, दूर दूर तक फैले हुए खेत, और दोस्तों ये कुछ इस तरह के नज़ारे पेटलावद से बदनावर रास्ते के बीच में। बेसिकली बदनावर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बदनावर के बाद इस तरह के नज़ारे नहीं मिलते हैं, लेकिन पेटलावद से बदनावर तक तो इस तरह के नज़ारे आपको जगह जगह मिलेंगे। और इसीलिए जैसे कहता हूँ ना कि मैं जब बरसों से इधर इस रास्ते पर आता हूँ, अब तो फिर भी ट्रैफिक होने लगा, लेकिन उस समय तो इस रास्तों पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता था। तो इस तरह की ये पठार जगह जगह, इन्हीं बीच में ट्राइब्स के छोटे छोटे घर,
तो कहीं कहीं मुझे जैसे कहते हैं, मैं जब स्विट्ज़रलैंड कहता हूँ तो घुमावदार सड़कें और पठार और उनके ऊपर छोटे छोटे घर। ट्राइब्स के घर ज़रूर उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, लेकिन जो एक नज़ारा होता है वो बेहतरीन और खूबसूरत होता है, और इसने हमेशा मुझे फैसिनेट किया है। रास्ते में ये एक नदी और एक पुल, इसे देखकर मैं रुक गया, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं इतनी तारीफ़ करता हूँ तो कुछ तो नज़ारों के दर्शन आपको कराऊँ। तो मैं यहाँ पर रुक गया था और रुक कर मैं ये एक व्यू ले रहा हूँ आपके लिए। और टी शर्ट 2 दिन से एक ही है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बार बार मेरा चेंज करने का मन नहीं हो रहा, उसके चलते यही ब्लू टी शर्ट चल रहा है। और पीछे कहीं गाने की आवाज़ आ रही है, देखने वाले ने क्या क्या नहीं देखा होगा। दोस्तों एक और पॉइंट से ये एक खूबसूरत लैंडस्केप व्यू मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि आपको नज़ारा करवाऊँ। और इस तरह से घुमावदार सड़कें, कहीं पे रोड के किनारे घर, तो कहीं दूर पहाड़ों और पठारों पर। ढूंढे तो भारत में ही आपको ढेर खूबसूरती मिल जाएगी, तो विदेशों तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये उन रास्तों से गुजरते हुए जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है कि आपको व्यू दिखाऊं, अब बताइए क्या इन नज़ारों के बीच में आपका समय गुजारने का मन नहीं करेगा? मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ ना कि मैं घंटों घंटों रुक जाता था और यहाँ की खूबसूरती निहारता रहता था। और इसी बीच में यदि कभी बादल आ जाते या मानसून आ जाता है या पानी गिरने लग जाता तो और ही मज़ा आ जाता था। आपको इस तरह की जल संरचनाएँ मिल जाती हैं, प्राकृतिक उनकी अमूमन बनाई गई नहीं है, लेकिन ऊँचे ऊँचे पहाड़ और ज़मीन है, तो जहाँ कहीं भी जल भराव जैसी स्थिति पैदा होती है तो वहाँ छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं जो पहाड़ी नदियों से बनते हैं। दोस्तों नेचर को शूट करने से मेरा मन ही नहीं भरता है। पटलावा से बदनावर कंपैरेटिवली थोड़ा सा सेफ रास्ता है, आप इजीली यहाँ रुककर शूट कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ रुककर शूट कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे एक जगह रास्ते में ये टमाटर का खेत दिखाई दे गया, तो मैं यहाँ रुक गया हूँ। ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये टमाटर का खेत है, डार्क पत्ते वाला। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए आप, वह समृद्ध बेल्ट है ये पेटलावत से बदनावर के बीच का। बदनावर के बाद आपको सोयाबीन ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इस बेल्ट में आपको टमाटर और मिर्च के खेत तो जगह जगह मिल जाएंगे। और ये आपको टमाटर दिखाई दे रहे होंगे, तो दिखाता हूँ थोड़ा सा और। ये देखिए ये टमाटर लगा हुआ है, स्क्रीन क्योंकि ज़्यादा झूम कर रहा हूँ तो फट रही, लेकिन इस तरह से ये टमाटर का खेत।
सामने आपको मक्का लगी हुई दिखाई दे जाएगी। और दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ रतलाम वाला जो हाईवे है। एग्जैक्टली नाम मुझे थोड़ा सा भी मिस हो रहा है, या फिर रतलाम नीमच है ये। वहाँ से रतलाम के लिए 4 लेन है, उस पर अभी चल रहा हूँ मैं। बदनावर क्रॉस कर लिया है और हुआ तो नागदा में एक स्टॉप दूंगा चाय के लिए। वहाँ पर एक जब आप राइट टर्न लेते हैं धार के लिए तो वहाँ पर एक जेट टी स्टॉल है, वहाँ की चाय अच्छी मिलती है, तो वहाँ चाय के लिए रुकूँगा। खाना खाकर निकला था, 45 किलोमीटर का सफ़र तय हो गया है। अभी करीब 25 किलोमीटर का सफ़र और तय करूँगा। 70 किलोमीटर के पर जाकर नागदा में ब्रेक लूँगा। और नागदा में एक और है जेट टी, लेकिन वो मैं इस हैंड पर हूँ, लेफ्ट हैंड पर हूँ। जब आप बदनावर से धार की ओर बढ़ते हैं तो राइट हैंड पर आता है। वो भी एक अच्छी जगह है चाय नाश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वहाँ नहीं रुकूँगा। मैं रुकूँगा नागदा में स्क्वायर में। इस तरह से 4 लेन पे आ गया हूँ मैं। गाड़ी अमूमन में धीमे ही चलाता हूँ, क्योंकि जब आप ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं या मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो जल्दबाजी की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सारी चीज़ों को तसल्ली से दिखाना होता है, तो धीमे चलिए, सुरक्षित चलिए, मेरा तो ये मानना रहता है। और इसी बीच में ढेर सारी चीज़ें आती हैं जो यदि आप धीमे चलेंगे तो आप उन्हें कवर कर सकते हैं, छूटती नहीं है आपसे चलें। दोस्तों पटलावत से करीब 50 किलोमीटर आया हूँ और सुस्ताने के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। मैंने कहा 2-5 मिनट सुस्ता लूँ। वैसे चाय का जो ब्रेक है मैंने बताया ना आपको, नागदा में लूँगा। और अभी फ़िलहाल जिस तरह की धूप पड़ रही दोस्तों, ये धूप जनरली तब इस तरह का मौसम तब रहता है जब मानसून चला जाता है। और सितंबर के महीने में आफ्टर जैसे कहें कि 20 या 25 सितंबर के आसपास इस तरह की धूप, जब श्राद्ध वगैरह आने वाले लगते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, तो इस तरह का मौसम दिखता है। लेकिन अभी फ़िलहाल श्रावण ही चल रहा है, 20 अगस्त भी नहीं हुआ है, आज 12 अगस्त है। लेकिन मौसम ऐसा है जैसे कि पानी गिर चुका हो, सारा कंप्लीट हो गया हो, मतलब मानसून की विदाई हो चुकी हो, कुछ उस तरह का मौसम है। लेकिन मानसून की दरकार है, इस बार इतना अच्छा पानी नहीं गिरा है अभी तक। ऊपर वाले से यही कहूँगा कि जल्दी से मानसून को बढ़िया से गिराओ। जैसे कहे ना कि भादो बाकी है, वो कहते हैं कि भादो की जो झड़ी होती है वो सब बराबर करके जाती है, यानी कि वाटर लेवल जो भी होता है ऐसा उसे बराबर कर जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला ये मेहरबानी करे। और 2 मिनट के लिए रुक गया था यहाँ पर, ब्रेक लिया कमर को सीधी कर लें, इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों नागदा आ गया हूँ और ब्रेक ले लिया है। और ये जो ब्रेक है ये चाय के लिए लिया है। हालांकि हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, हो सकता है कि अब उसके बाद रेनकोट पहनना पड़े। तसल्ली से चाय पी ली जाए, उसके बाद सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ। एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग होती है। हो सकता है कि एक और मित्र है, उसका काम है आज इंदौर में, तो हो सकता है अभी 1 घंटे बाद इंदौर में निकल जाऊँ। देखता हूँ क्या सीन बनता है, क्योंकि कल और परसों भी मुझे कंटिन्यू कहीं ना कहीं ट्रैवल करना ही होगा। देखते हैं क्या सीन बनता है। और दोस्तों फाइनली धार आ रहा हूँ। ये जो जिस ओवरब्रिज पर मैं खड़ा हूँ ये इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर है। यही रोड एक तरफ धार जाता है, दूसरी तरफ रतलाम जाता है। और ये जो पीछे जो रोड दिखाई दे रहा है आपको पैरेलल, जिस पर गाड़ियाँ आती जाती दिखाई दे रही है, इंदौर अहमदाबाद रोड है। इस तरफ है अहमदाबाद की तरफ। तो फिलहाल इस ब्लॉग का समापन यहीं धार पहुंच गया हूं। अब आगे देखता हूं, कल फिर मुलाकात होती है आपसे एक नए ब्लॉग पर।
यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो इन्हें लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल लोकेश की दुनिया पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली लाइफ स्टाइल के ब्लॉग्स मेरे आपको यहीं पर मिलते हैं। और एक यूट्यूबर की लाइफ क्या होती है, किस तरह से वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मल्टीपल चैनल पर काम करता हूँ और उसके लिए मुझे एक्सटेंसिव ट्रैवल भी करना होता है और इंडोर भी काम करना होता है, तो सारा सफ़र आपसे शेयर करूँगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी नए ब्लॉग पर। अपना ख्याल रखिएगा।